बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। प्रदेश के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान के कुल 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। शाम 4 बजे तक 55.32% मतदान हुआ। पश्चिमी चंपारण में लगभग 60%, पूर्वी चंपारण में 56%, शिवहर में लगभग 55%, सीतामढ़ी में 55%, मुजफ्फरपुर में भी 55% और गोपालगंज में लगभग 56% और सिवान में लगभग 50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नीतीश और लालू को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने बिहार को ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से उसे ऊपर लाने के लिए केंद्र के बाद बिहार में भाजपा सरकार की जरूरत होगी। विश्व बैंक ने भारत में व्यापार को सुगम बनाने की रैंकिंग को बढ़ाकर 12वें पायदान पर कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि पिछले महीने विश्व आर्थिक फोरम ने भारत की रैंकिंग में बढ़ोतरी की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। रूस और मिस्र के अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट के इस दावे का खंडन किया है कि सिनाई प्रायद्वीप में गिरे रूसी विमान को उसके लड़ाकों ने गिराया था। शनिवार को हुई इस विमान दुर्घटना में सभी 224 यात्री मारे गए थे। इस बीच रूस के जांचकर्ता मिस्र में विमान के गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन एमिरेट्स, एयर फ्रांस और लुफ्थांसा एयरलाइंस ने दुर्घटना का कारण स्पष्ट होने तक सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर से उड़ान न भरने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में सीबीआई और मुंबई पुलिस की एक टीम बाली पहुंच गई। ये टीम जेल में बंद छोटा राजन को भारत लाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। रेलवे ने आज से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रतीक्षारत यात्रियों को विकल्प चुनने की स्थिति में अगले वैकल्पिक रेलगाड़ी में कंफर्म सीट मिलेगी। ये सुविधा ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ही मिलेगी। विकल्प के नाम से मशहूर इस वैकल्पिक रेलगाड़ी सीट योजना को दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू मार्ग पर 1 नवंबर से पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि विकल्प योजना शुरू में इंटरनेट के माध्यम से बुक टिकटों पर 6 महीने के लिए उपलब्ध होगी और ये विकल्प मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों तक इन 2 मार्गों पर सीमित होगी। दिल्ली में घुसने वाले वाणिज्यिक वाहनों को आज से ही प्रदूषण हर्जाना शुल्क के रूप में 700 से 1300 रुपए देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अपने पूर्व के आदेश में बदलाव से इनकार करने के कारण ये फैसला लागू होगा। एयर इंडिया ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए महिला यात्रियों को 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच विमान के मूल किराए पर 25% रियायत देने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना जहाज INS सह्याद्री आज फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गया। INS सह्याद्री वर्तमान में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत दक्षिण चीनी महासागर तथा उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में संचालनगत तैनाती पर है। इस जहाज के फिलीपींस की नौसेना के साथ व्यापक पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 4 नवंबर तक मनीला में ही रहने की उम्मीद है। मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री GM सिद्धेश्वरा ने भी गृह मंत्री से भेंट की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए सूबे में पिछले 1 महीने से चल रहे मतदान बैलेट पेपर से हुआ था। हालांकि छोटे जिलों में देर शाम या देर रात तक परिणाम पूरी तरह से आ जाएंगे। इस बीच लखनऊ नगर निगम में राम तीर्थ वार्ड के पार्षद अतुल यादव को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सोने का आयात सितंबर में 45.62% घटकर 2.05 अरब डॉलर रहा। हालांकि अगस्त में इसमें तीव्र वृद्धि दर्ज की गई थी। सोने के आयात में कमी से चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आयात में कमी का एक कारण पीली धातु की घटती कीमत है। वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले साल सितंबर में सोने का आयात 3.78 अरब डॉलर था। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने स्पेन की गर्बिन मुगुरोजा और कार्ला सोरेज नवारो की जोड़ी को 6-0, 6-3 से हराया। ये दूसरी बार है जब सानिया ने WTA फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। स्विस इंडोर ओपन के फाइनल में आज रॉजर फेडरर और राफेल नडाल आमने सामने होंगे। नडाल ने सेमीफाइनल में फ्रांस के रिचर्ड गैस्के को शिकस्त दी, तो वहीं 7वीं बार ये खिताब जीतने की कोशिश में जुटे फेडरर ने अमेरिका के जैक सॉक को हराया। फेडरर लगातार 10वीं बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। वो ओपन एरा में किसी इवेंट के फाइनल में लगातार 10वीं बार पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
न्यूजीलैंड ने रग्बी में अपना रुतबा कायम रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार रग्बी विश्व कप का फाइनल जीत लिया है। साउथ वेस्ट लंदन के ट्विकेनहैम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 34-17 से जीत हासिल करते हुए अपने खिताब का शानदार बचाव किया। इसी के साथ लगातार 2 बार रग्बी विश्व कप जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की पहली रग्बी टीम बन गई है।